गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए फिर से हम लोग इकट्ठा हुए हैं, आज इकट्ठा हो गए हैं और प्रॉब्लम लेकर के इकट्ठा हुए हैं। आपका देखिए प्रॉब्लम क्या है। क्या मैं आशा करूं कि आपसे बन गया सब, आशा करूं कि सब बन गया कि बताना पड़ेगा। जो बोलिए। कल हम 7-8 तक बताए थे, शायद 7-8 तक बता दिए थे। 7-8 हम 9 से बनाते हैं। इस टाइप से 9 नंबर सवाल है आपका। देख लीजिए 19.14 का सवाल है। 9 नंबर कैटेगरी टू थर में देखो, dx बाय 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। ऐसा सवाल को मैंने कहा था, आपको याद होगा। क्या करना है, जब स्क्वायर रहे तो आपको डिवाइड करना था। क्या करना था? डिवाइड करना था। किससे? cos स्क्वायर से। cos स्क्वायर एक्स dx बाय 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स। 1 बाय cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, इधर भाग देंगे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएट है? 10x का, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx, 10 स्क्वायर एक्स प्लस dx। इस टाइप से क्या हो गया सवाल? सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 10 स्क्वायर एक्स dx। इजी वे में हो गया। इसका डिफरेंशिएट ये है कि नहीं? पुट 10x इक्वल टू जेड, क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dz, यानी क्या कहेंगे? dz बाय 2 प्लस जेड स्क्वायर। आ गया फॉर्मूला पर, देखो तो √2 का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/a। इसका फॉर्मूला बताए थे, बार बार हम फॉर्मूला लिखते हैं, आप लोगों को बार बार फॉर्मूला से अवगत कराते हैं आपको। 1/a 10 इनवर्स x बाय प्लस c, 1/√2 10 इनवर्स z बाय √2 प्लस c। z का मान रख दो 1/√2 10 इनवर्स। z का मान कितना पुट किए हो? क्या हो गया? 10x बाय √2 प्लस c, √2 प्लस c। इस टाइप का देखिए। तो बहुत लड़के ऑल सॉल्व कर लिए हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं गौतम कुमार, मिस्टर कुमार अनुराग, स्टूडेंट आशीष रंजन, रोशन जदुवंशी साहेबगंज से हैं, कमल किशोर शर्मा, श्रवण कुमार, सोनू कुमार, अमर कुमार यादव, बबलू कुमार, छोटू कुमार, मनोरंजन हुक्स, बालकिशोर कुमार, बंटी यादव तमोनी मोड़, गौतम कुमार, रुपेश कुमार, बंटी यादव, कन्हैया कुमार भागलपुर, विशाल कुमार, मनोरंजन हुक्स, स्टूडेंट आशीष रंजन, प्रहलाद पंडित, सोनू कुमार, प्रसन्नजीत कुमार, राजवीर कुमार, दीपक शर्मा, हिमांशु राज, पृथ्वी सिंह, सतीश कुमार, नीतीश कुमार भागलपुर, बाबुल कुमार, सोनू कुमार, शिवेश आनंद, निक्की राज, दिलखुश कुमार बिहारी, पिंटू कुमार सिंह, शिवेश आनंद, विश्वजीत सिंह, बालकिशोर कुमार, अमर कुमार कटिहार से, नीतीश कुमार, निक्की कुमार, निक्की राज, अमित कुमार, विशाल कुमार, राम विजय राय, प्रहलाद पंडित, पिंटू कुमार सिंह, अमन प्रताप, बंटी यादव, अंकुश कुमार, अमन प्रताप, छोटू कुमार, सबको मेनी मेनी थैंक्स। कुछ लड़के लिखे हैं सवाल बन गया है, कुछ लड़के लिखे हैं बना दीजिए, ठीक है, हम कोशिश करते हैं। और शिवेश आनंद लिखे हैं कि ऑल सॉल्व हो गया है सर 19.4 का। प्रहलाद जी बोले हैं 14 नंबर, बंटी यादव 12,
यानी 12 और 14 आया है, 12 और 14 इस टाइप का। और विशाल कुमार कहते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए। बिल्कुल एक दो प्रॉब्लम बता के हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। आज चलेंगे, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जिनका इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो भी हम बता देंगे आपको, वो भी आपको सीखना है। और मेरे चैनल को डाउनलोड कर लीजिए सब, और डाउनलोड करके देखिए, उसमें हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसमें कोर्स डालेंगे, क्या क्या प्रोवाइड करना है वो आपको पता चल जाएगा। तो आप डाउनलोड कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। खैर, ये प्रॉब्लम हो गया होगा, हम आगे चलते हैं। दो चार प्रॉब्लम है, इसको बता देते हैं, तब हम बढ़ेंगे आगे। और किन्हीं का कोई प्रॉब्लम? 10 11, बिल्कुल 10 11 बता देते हैं। 12 13 14, जब 10 11 बताइए देंगे, 12 बताइए देंगे, 13 क्यों छोड़ेंगे बीच में, उसको भी बता देते हैं। महान कलाकार हैं आप लोग। आइए 10 नंबर प्रॉब्लम। 10 नंबर, dx बटे 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स, dx बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स किससे डिवाइड करने बोले थे सब प्रॉब्लम में? कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है बोला गया था, प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx बाय, भाग देंगे तो 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर किसका डिफरेंशिएट है? सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएट है बाबू? 10 का। तो आप 4 कॉमन ले लें, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9/4 पुट कर लो। पुट 10x इजकल टू जेड, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इजकल टू dz। आप 1/4 को बाहर रखो, ये हो गया dz बाय जेड स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। 9/4 को कर दिए 3/2। फिर देखिए उसी फॉर्मूला पर आ गया जो बताए थे अभी, 1/4 1/a का मान 3/2 tan इनवर्स z/a कट गया 1/6 tan इनवर्स z का मान 2 tan x/3 प्लस c। देखिए z का मान भी रख दिए। 10 के बाद 11, सेम सवाल है ये सब बाबू, ये सब बनाना चाहिए। dx बाय a साइन x प्लस b कॉस x का होल स्क्वायर। देख लीजिए, पहले होल स्क्वायर तोड़ दीजिए इसका। सेम सवाल है, सब एक ही टाइप का सवाल है। क्या हो गया? a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। फिर डिवाइड करने बताए थे किससे? कॉस स्क्वायर एक्स dx बाय a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाय किससे डिवाइड करना है? कॉस स्क्वायर एक्स। अब तो बना लोगे तुम लोग। ऊपर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बाय, देखो तो साइन बटे कॉस a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस एगो कॉस कैंसिल 2ab tan x प्लस बी स्क्वायर इस टाइप से। तो देखो तो a2ab हो गया, इसी का फॉर्मूला बन जाएगा dx बाय
ए 10x प्लस बी का होल स्क्वायर, देख लो 2ab 10x प्लस बी है, अलजेब्राइक फॉर्म में आ जाएगा ये, पुट 10x इज इक्वल टू जेड, यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, आ गया ये डी जेड बाई ए जेड प्लस बी का होल स्क्वायर, अलजेब्राइक फॉर्म है -1 बाय ए जेड प्लस बी इंटू ए प्लस सी, यानी माइनस ए इंटू ए जेड प्लस बी प्लस सी, -1 बाय ए जेड का मान 10x प्लस बी प्लस सी। देख लीजिए उत्तर कहाँ है, कुछ है, आप लोग बनाइएगा नहीं तो कैसे होगा, बनाना तो आपको पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। हो गया, हाँ अभी नहीं, लोड हो रहा है कंप्यूटर पर, सब करवा रहे हैं धीरे धीरे, अब टेस्ट लेंगे, उसी के लिए तो बोल रहे हैं, अब हम उसमें टेस्ट लेंगे और आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, 11 12 जितने भी लड़के हैं सबको डाउनलोड करवा लीजिए। इसके बाद हम पासवर्ड खोलेंगे, आपको जो पैसा जमा किया उसका पासवर्ड खोलेंगे और आप उससे एग्ज़ाम देंगे, तुरंत उत्तर भी भेजेंगे। हाँ लिंक कल हम काम में थे बिजी, लिंक भेज देंगे, जिसका इसका भी है लिंक भेज देंगे, उसको भेज देंगे लिंक। अब तो आपका प्ले स्टोर पर खुल रहा है, प्ले स्टोर पर खुल रहा है और वीडियो में भी चल रहा है आपका, इस वीडियो में भी नीचे में देखिए, जैसे वीडियो खोलिएगा नीचे में लिंक रहेगा आपका, प्रत्येक वीडियो में लिंक है, वीडियो जैसे खोलिएगा ना, जैसे वीडियो चलाइएगा आप, वीडियो चलने लगेगा मेरा, देखिएगा नीचे में डाउनलोड करेगा लिंक करने के लिए, नीचे में लिखेगा, शेयर चार्ट सब है उसके नीचे में देखिएगा लिखेगा आप, इसलिए वहां भी आप खोल सकते हैं। ट्वेल्व हो, 11 हो गया, 12 dx बाय 5 प्लस 4 साइन एक्स, dx बाय 5 प्लस 4 साइन एक्स, साइन एक्स क्या तोड़ने बताए थे इसमें, याद होगा, और साइन और कॉस का तोड़ना है, मल्टीपुल हाफ मल्टीपुल एंगल में x बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, dx बाय एलसीएम हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, 5 प्लस 5 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 8 10 एक्स बाय 2, ऊपर ले जाओ क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला है, dx बाय क्या हो गया 5 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 8 10 एक्स बाय 2 प्लस 5, पुट कर लो, पुट 10 एक्स बाय 2 इज इक्वल टू जेड, क्या हो गया फॉर्मूला, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 हाफ डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, यानी सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी जेड। इधर भी हो गया होगा आपसे, देखिए तो ऊपर में क्या हो गया, इसका मान हो गया 2 डी जेड, 2 डी जेड बाई 5 जेड स्क्वायर 8 जेड प्लस 5, अब 5 2/5 कॉमन 1 बाय जेड स्क्वायर 8/5 जेड प्लस 1 डी जेड। अब देखिए तो आप पढ़े हैं 19.12 से, दिमाग लगाइए, जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4/5 इंटू जेड प्लस 1 डी जेड,
ए स्क्वायर प्लस 2ab, का मान क्या हो गया 2/5 1 जड़ स्क्वायर प्लस 2 इंटू जड़ इंटू 4/5 प्लस 4/5 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 2/5 1 क्या हो गया जड़ प्लस 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 16/25 प्लस 1 डी जड़। अब तो बना लोगे तुम लोग, ऐसा सब सवाल को बनाने सीखो। 5 नंबर में पूछता है और 25 में से 9 प्लस 9/25 जी जट आ गया। वही फॉर्मूला पर बन रहा है सवाल सब, रूट है भी नहीं, थोड़ा लंबा होगा लेकिन इजी है, लंबा है लेकिन इजी है प्रॉब्लम। क्या कहेंगे इसको 2/5 1 जड़ प्लस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का होल स्क्वायर डी जट हो गया 1 का मान 3/5 10 इनवर्स जड़ प्लस 4/5/3/5 प्लस सी। ये देखो कैंसिल 2/3 10 इनवर्स 5 जड़ प्लस 4/3 कर जाएगा 5 तो हो गया आपका 2/3 10 इनवर्स जड़ 5 जड़ का मान 10 एक्स क्या माने हो 10x/2 10x/2 प्लस 4/3 प्लस सी। चलिए लिखिए वेरी हाँ हम जवाब दें ना, कौन लिख रहे हैं रणविजय कुमार। तो आप जब से कर दीजिए रणविजय, जब से कर दिए इंटीग्रेशन क्लियर हो गया आपका, क्लियर हो गया इंटीग्रेशन। आप जब से चाहें तो कर सकते हैं, उसको इसलिए दबा के रखे हैं कि इसका भी जरूरत है। सब पढ़ाइए देंगे तो देगा, आप एडमिशन लेगा तब देगा, बिना एडमिशन का नहीं देंगे। अब आज से मेरा व्हाट्सएप पर चल जाएगा सबको पैसा का, अकाउंट का, अकाउंट में पैसा भेजिए तो ही आप ओपन कीजिएगा, वो ओपन होगा, पासवर्ड देंगे, उसमें क्वेश्चन आपका बनेगा, ये तो संभव नहीं है। टेन स्क्वायर 2x कौन लिखे हैं रे 10 स्क्वायर x/2 ये गुना नहीं होगा इससे 5 से 5 का 5 प्लस 5 इंटू 10 स्क्वायर x/2 4×8 फॉर्मूला नहीं होता है साइन एक्स का, साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है 2 10x/2 2 10x/2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 बताए तो दिए हैं। अभी जो आप वीडियो चला रहे हैं लिंक है, वीडियो में देखिए लिंक है जहां पर आपका मेरा फोटो आके पढ़ा रहे हैं। कोई वीडियो में देखिएगा आप कि हम जहां पे आप वीडियो मेरा खोलिएगा और जब चलने लगा मेरा वीडियो पढ़ने लगे, देखिए नीचे में एक लिंक होगा, आपको डाउनलोड करने कहेगा, डाउनलोड इतना करने कहेगा, मिटा दूं इधर। और बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए, किन्हीं को परेशानी। 12 हो गया, 13 14 2 प्रॉब्लम्स बनाएंगे। इसके बाद हम चले जाएंगे नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन पर, कि ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है जी। ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव का। हाँ जो कर लिए अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं वो सब कर लीजिए, नहीं तो आगे परेशानी आपको ही होगा।
13, 12 हो गया, 13 इसे तो बन जाएगा। आप थ्योरी में बताए थे, देखो तो 4 + 5 cos x, 4 + 5 cos x, इस तरह से dx बाय 4 + 5 इंटू इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 - 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 + 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। जो लड़के को नहीं आता है, हम पहले भी फॉर्मूला लिखे हैं साइन एक्स का फॉर्मूला, कहे थे तोड़ने के लिए, इस पर तोड़ेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला पर 1 + 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, और कॉस एक्स का बोले थे 1 - 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 + 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, इस टाइप से। एलसीएम लो, dx बाय एलसीएम लोगे तो क्या होगा 1 + 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, 4 × 1 + 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 5 × 1 - 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, ऊपर ले जाओ तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला किसका हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, 4 + 4 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 5 - 5 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, 5 4 9 ना हो जाएगा ये dx, तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 9 - 4 में 5 जब माइनस हो जाएगा -10 स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। लीजिए इसको पूर्व इसका डिफरेंशिएट, इसका उत्तर आसान है, बार बार कहते हैं ये सब आसान है, अगर बनाते तो बन जाता, अगर नहीं बनाए तो बना रहे हैं हम, चिंता करने की बात नहीं है। अब तो हो ही गया, और अब लास्ट प्रॉब्लम चलेगा, लास्ट 2 बता देंगे। आप लोग तेज हैं, तर्रार आदमी हैं, नहीं हो बनाइएगा तो आप लोग का कम परीक्षा में चल जाता है, बिहार सरकार है, नहीं हो पढ़िएगा तो परीक्षा में कम चल जाता है। पुट कर लो पहले, पुट 10x बाय 2 = z, क्या हो गया इसका डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 × हाफ dx = dz, तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx = 2 dz, हो गया 2 dz बाय 9 - z स्क्वायर, 2 बाहर 1/3 स्क्वायर - z स्क्वायर dz। बताए थे इसका फॉर्मूला 1/2a log 3 + z/3 - z, 2 कैंसिल 1/3 log 3 + z का मान देखो तो क्या पुट किए हो 10x/2/3 - 10x/2 + c। लीजिए वेरी सिंपल हो गया। देखिए अरे आप 2 दिन से नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आप 2-4 दिन जाइए, हम भी 2-4 दिन नहीं ले पाते तो क्या कर सकते हैं। एक चीज जान लो, सब तुम लोग को बता देते हैं, मेरा डमाडोलस्ती होगा तुम लोग का होगा, और तुम लोग का होगा तो मेरा नहीं होगा, इसलिए मेरा तो क्लास चलते रहेगा। अभी नहीं पढ़ेंगे तो इंटर के बाद क्या होगा, क्या होगा, रोड पर घूमना, कितन घूम रहा है तुम्हें जैसा। अब देखो धनंजय कुमार पूछ रहा है कैसे हैं सर, हम तो बहुत अच्छा हैं, तुम कैसे हो, तुम तो कुछ बताते नहीं हो अपने बारे में, कहाँ क्या क्या कर रहे हो। बिहार सरकार है, नौकरी देना झकास, हाँ नौकरी मिल ही जाएगा तो चिंता क्या करना है, नौकरी तो रोड पर ही है, जहाँ चाहोगे वहीं नौकरी मिलेगा, जौन विभाग में चाहोगे। अभी के डेट में तो नौकरी ढेरी है। लोग झूठ मूठ का हल्ला कर रहा है। लीजिए लास्ट सवाल आपका 14 नंबर हो गया होगा सबका, 14 लास्ट प्रॉब्लम आपका 14 है, लास्ट हो गया। क्या है रे, dx/3 sin x - 4 cos x + 5 dx/3 sin x - 4 cos x
प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। बताओ, फिर उसी तरह से तोड़ना है, आपको तोड़ने बताए हैं। अरे कहीं कुछ नहीं करना है, जो बता दिए हैं वही तोड़ना है, कुछ करना। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 4, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 5। एलसीएम ले लो जनाब, आप लोग एलसीएम तो 3 4 में पढ़े थे। क्या होगा ये? 6 10 नीचे न होगा रे, डी एक्स 3 2 जा 6 10 एक्स बाई 2 माइनस 4 प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 5 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। 5 7 गुना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बाई 6 10 एक्स बाई 2 माइनस 4 प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 5 प्लस 5 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब कैलकुलेट करो, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बाई, देखो तो 5 4 9 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 6 10 स्क्वायर 10 एक्स बाई 2 और प्लस 1। यही सवाल है, इसका डिफरेंशिएट ये है कि नहीं? है कि नहीं? यही सब खाली तोड़ने में कैलकुलेट करो, अपने फॉर्म पर आ जाएगा। लो बन गया अब ये भी। अब तो हमको लगता है बना लोगे। क्या पुट करोगे बताओ? पुट 10 एक्स बाई 2 इज इक्वल टू जेड। कितना बार बता चुके इस तरह से पुट करने, सब प्रॉब्लम में भी लग रहा है। नहीं है, 2 है ये, 2 डी जेड। सवाल आपका आ गया 2 डी जेड बाई 9 जेड स्क्वायर प्लस 6 जेड प्लस 1। 2 बाहर, देखो कितना छोटा सवाल हो गया। 3 जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 जेड इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर 2 डी जेड बाई। अरे वाह, कितना अच्छा सवाल हो गया। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हो तुम लोग, -1 बटे 3 जेड प्लस 1 इंटू 3। 3 से मल्टीप्लाई है, 3 से गुना भाग हो जाएगा। क्या हो गया? -2 बाई 3 इंटू 3 जेड का मान 10 एक्स बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। खेल खत्म, इसका खेल खत्म कर दिए। जल्दी लिखो। चलो कुछ ऐसे नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है जो उसको देखना है। चलिए, आप लोग की दुआ है, मेनी मेनी थैंक्स। बाबा भोलेनाथ का प्रार्थना करते हैं, अच्छा है। इस सब का थ्योरी दे दिए हैं, थ्योरी कल बताए थे हम आपको। थ्योरी को देखिए, पीछे का वीडियो जब तक नहीं देखिएगा तब तक नहीं होगा आपसे। पीछे का वीडियो देखिए, उसमें थ्योरी बताए हैं, तब उसमें कैसे पुट करते हैं, सब फॉर्मूला पुट करके सिखाए थे कि कैसे इसमें यही लिखना है, इसमें यही लिखना है। यही थिंकिंग करना है आपको इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में बहुत थिंकिंग करना पड़ता है, सोच के दिमाग में रखना पड़ता है कि अगर ऐसा रहेगा तो ऐसे फॉर्मूला तोड़ेंगे, ऐसा रहेगा तो यही फॉर्मूला लगेगा, यही लगेगा। ये सब दिमाग में रखना पड़ता है कि ऐसा रहेगा तो ऐसे रख के हम चलेंगे, नहीं तो फिर परेशानी होगी आपको। इसलिए बताते हैं, कुछ इंटीग्रेशन का कुछ ऐसा पार्ट है, कुछ फंडा है, उसको आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो परेशानी में रहिएगा। साइड हो गए हैं। सवाल इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आपका क्लियर कर दिए।
इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने 3 चैप्टर आपको बताया गया। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे, दूसरा सब्स्टिट्यूशन था, और तीसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन, ये सब बता चुके, टोटल क्लियर कर चुके। टोटल पार्ट को मैंने क्लियर कर दिया। इसी को दिमाग में रखिएगा। आगे जाइएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा या बीएससी में जाइएगा तो देखिएगा इसका पार्ट बहुत आपको मिलेगा। इसलिए आप थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिए और थिंकिंग कीजिए, प्रॉब्लम को बनाइए। एक बार फिर से प्रॉब्लम को अपने रूम में बनाना है, एक बगल से 19.1 से या एनसीईआरटी का एक बार फिर से आप लोग 7.1 से बनाइएगा तो टोटल सवाल क्या होगा दिमाग में बैठ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ये सब प्रॉब्लम जितना बनाने के बाद उतने दिमाग में घूमेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब फिर से नहीं बता पाएंगे, अब तो बहुत बता दिए ना। अब अमन कुमार कहता है फिर से, देखो तो इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, लगा दिए। ये एलसीएम लो, लघुत्तम जिसको बोलते हो, लघुत्तम दोनों एक के चीज, यही आ गया। ये आएगा 3 दूनी 6 10x/2 माइनस 4 से गुना करो, -4 माइनस माइनस +4 10² x, आई 5 से गुना हो जाएगा। 5 × 1 + 10² x/2। तो अब देखिए तो तोड़िए, 6² x/2 dx 6 10x/2 गुना कर दो, इसको भी गुना कर दो तो देखो तो 5 4 9 10² x/2 और इसके बाद 6 10x/2 और 5 में से 4 जाए 1। इसको इसका डिफरेंशिएट ये है कि नहीं, इसका डिफरेंशिएट ये है कि नहीं, इसका ये डिफरेंशिएट है। तो इस टाइप से आप करेंगे और आप देखेंगे कि जब पुट करेंगे तो क्या होगा। पुट करेंगे इसका डिफरेंशिएट आ गया अलजेब्राइक पर आ गया, और अलजेब्राइक का फॉर्म 19.12 में बताए थे ये सब। तो पीछे का चीज अगर समझते हो तो बनेगा, नहीं पीछे समझते हो नहीं बनेगा। अरे ऐप में अभी सब चीज अभी खुलवे किया है, अब लोड करेंगे ना सब चीज, उसमें लोड थोड़े रहता है। अब खुला, अब एक दिन बैठ करके पूरा कोर्स लोड करेंगे। उसमें कोर्स का नाम देंगे 11th का, 11th कंपटीशन, 11th स्कूलिंग लेवल, 11th कंपटीशन, 12 स्कूलिंग लेवल, 12 कंपटीशन, बीएससी है ना, एयरफोर्स, एनडीए, जो भी है उसका पार्ट और मटेरियल उसमें डालेंगे ना हम, धीरे धीरे डालेंगे ना। अब तुरंत हो गए सब चीज़। अभी तो डाउनलोड भी लड़का सही से नहीं किया, अभी तो खुल भी नहीं रहा है सही से। डाउनलोड जब हो जाएगा 400 500 600 डाउनलोड हो जाएगा तो अपने खुलने लगेगा वो फटाफट। इसमें आओगे ना, प्ले स्टोर में आओगे तुरंत खुल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेगा। अभी प्ले स्टोर नहीं फेंक रहा है, उसको नहीं फेंकेगा क्योंकि ज़्यादा डाउनलोड होगा तब वो लेता है कि नहीं, प्ले स्टोर में आता है। नहीं तो हमको लिंक देना पड़ा, सबको लिंक से करना पड़ता है। हो गया, मिटा दूं, मिटा दूं, देखो तो मिटा दें, मिटा दें। हाँ, बीएससी भी चालू कर रहे हैं, अब इसी पर हम लोग, ऐप शुरू हो गया, अब इसी पर बीएससी चालू कर रहे हैं। टाइम अब निर्धारित करेंगे बीएससी का, हमको लगता है 2 बजे समय होगा तो देंगे। लास्ट से सेकेंड स्टेप, ये इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, यही तुम लोग भूल जाते हो। 1/x का डिफरेंशिएट करता है मास 1/x²। इंटीग्रेशन ऑफ 1x² का क्या होगा, dx का मास 1/x² है, स्क्वायर है। अलजेब्राइक फॉर्म में स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1/x स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, तो -1/x का मान यही है। और देखो जड़ 3 से गुना है, 3 से भाग लग गया है। तो दिमाग में रखते हो तो कैसे होगा रे। फॉर्मूला कहते हैं बार बार दिमाग में रखो तुम लोग को, लेकिन तुम लोग कहते हो नहीं है। अब आइए, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन आपसे लोग पूछ लेंगे, आपसे लोग पूछ लेंगे। उस स्थिति में आप क्या करोगे, तो कुछ 1 2 4 एग्जाम्पल हम दे देते हैं, उससे आप देख लेंगे ये सब का नहीं होता है इंटीग्रेशन, है ना। बीएससी का फी लगेगा 6,000 रुपया पर पेपर, ये सॉरी पर पेपर है, 3,000 रुपया पर पेपर, 6,000 रुपया पार्ट 1 का।
6 से 7 AM खाली नहीं है यहाँ। यहां लिख रहे हैं, आपको बेहतरीन चीज बता रहे हैं, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन। कुछ फंक्शंस हैं जिसका वो इंटीग्रेशन नहीं होता है, और आपको बाजार में पूछ दिया जाता है, बाजार में पूछ दिया जाता है इसका इंटीग्रेशन बताओ, जो जिसका होता ही नहीं है वो आपको पूछ देता है कि इसका बताओ क्या होगा। जो आप गड़बड़ करेंगे, आप कोशिश करेंगे बनाने का, लेकिन उसका होता ही नहीं है, वो हंसेंगे कि बना के दिखाना तुम कभी। तो ऐसे भी कुछ लड़के आपको मिलेंगे जो आपको इस तरह जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है वो आपको पूछ देंगे, वही फंक्शन का पूछ देंगे, और आप दिमाग लगा रहे हैं, दिन भर सोच रहे हैं उसके बारे में, आपका टाइम बर्बाद करेगा वो। तो ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जो नहीं होता, हम आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए, पहला e⁻x/x dx, ये सब कहीं प्रॉब्लम अभी तक मिला आपको? कहीं मिला प्रॉब्लम? ये सब नहीं मिला होगा, नहीं है टाइम बाबू। 6 से 7, 7 से 8 दूसरे का टाइम है यहाँ इस स्टूडियो में, मेरा टाइम यही है, इसलिए हम यही टाइम में पढ़ाएंगे। हम तो आप बीएससी का टाइम खोज रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, इसलिए अब दूसरा उपाय हम भी करना चाह रहे हैं। तो इस टाइप का जो भी होगा प्रॉब्लम, ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, और आप e⁻x/x नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। अगर इस टाइप का भी फंक्शन रहे, इस टाइप का देखो, रूट साइन एक्स dx, इस तरह से कहे, रूट कॉस एक्स dx, इस तरह से कहे, चौथा साइन x/x dx, इस तरह से कहे, कॉस x/x dx, इस तरह से कहे, tan x/x dx, etc रख दो, etc कितना लिखेंगे। ऐसे सब प्रॉब्लम्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, आप प्रयास भी कीजिएगा, है ना, तो आप देखेंगे कि ये सब का नहीं होता। हम करके देखते हैं, वो बताते हैं, देखिएगा आप फंस जाइएगा। कहाँ फंसिएगा? तो लोगों को बताइएगा कि ये सब का इंटीग्रेशन नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग आपको बरगलाएंगे, कुछ लोग आपको दे देंगे, इस टाइप का दे देंगे और कहेंगे इसका इंटीग्रेशन बना के लाओ। तुम देखोगे रूट 10x का होता है, हम बताए थे रूट 10x का, तो उसका होता है, जिसका भी होता होगा सर नहीं बताए हैं, तो नहीं होता है ये सब का इंटीग्रेशन। ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, और नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है। जिसका भी टफ था हम ये बता दिए, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो नहीं होता है। कोई लड़का इसके बारे में पूछ देगा, इसके बारे में पूछ देगा, बनाओ। अब तुम खोज रहे हो, मिल नहीं रहा है, कहीं बन नहीं रहा है, तो ऐसे सबको से प्रॉब्लम से, ऐसे सब प्रॉब्लम से आपको सावधान भी रहना है। क्योंकि लड़के पूछते हैं कि कोई टीचर बता देते हैं, तो वो पूछ देते हैं कि इसका इंटीग्रेशन बनाओ, और लड़के क्या करते हैं, दिन भर उसी को हम सोच रहे हैं कैसे बनेगा, टीचर से पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, सर इसको बता दीजिए। अब टीचर भी परेशान है, क्योंकि बहुत टीचर ऐसे होते हैं जिसको कि डीप नॉलेज है नहीं, और आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, अभी इंटर पास किए हैं या बीएससी किए हैं, पढ़ने आ जाते हैं, सवाल एक तरफ से बना के दिखा देते हैं। अब लड़के भी गदगद हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ को भी आपको देखना है जिसका नहीं होता है, और टीचर को भी फंसाने का प्रयास करता है स्टूडेंट या कोई टीचर। तो इस टाइप का प्रॉब्लम पर भी आपको विशेष ध्यान देके चलना है, ताकि जिसका नहीं होता है। देखो हम कहाँ फंसते हैं, तो आपका पहला सवाल इस तरफ से है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x/x dx पुट करने का तो कोई है नहीं है चांस, तो क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे इस तरह से, 1/x × e⁻x dx u × v, u ×
भी, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स का, u को रखिए, v का इंटीग्रेशन कीजिए और u का डिफरेंशिएट कीजिए, v का इंटीग्रेशन कीजिए, का होल इंटीग्रेशन कर दीजिए। यही फॉर्मूला हम बताए थे, अपने कॉपी में देखिएगा, है ना। तो सब फॉर्मूला आप देख करके आप चलिएगा। तो देखिए, तो u कौन हो गया, ये इसको रखिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए dx माइनस डिफरेंशिएट कीजिए d ऑफ 1/x बाय dx ई टू पावर x dx का होल dx। चूंकि हम इसमें बताए थे आई लेट की बात करते हैं हम लोग, आई लेट की बात करते थे, पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फिर लॉगरिथम, फिर अलजेब्राइक, फिर ट्रिगोनोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल, इस तरह के हम बता करके फिर से आपके दिमाग में ला दिए। चूंकि आपको पढ़ाया गया है, आप पढ़े होंगे, चूंकि रिमाइंड करवाना था, रिमाइंड मैंने करवा दिया। तो इस टाइप से ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन को आप देखेंगे। अरे बेवकूफ लिखता है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक ही तो बता रहे हैं, उसी को तो बता रहे हैं, क्या लिखें, पूछ देगा तो माथा खराब होगा। नहीं पढ़ना है, जिसको अच्छा नहीं लगता है, मेरा पढ़ाई जिसको अच्छा नहीं लगता है, आप जाइए, हम थोड़ा डीप से पढ़ाते हैं। कुछ लोग आते हैं कि हमको प्रॉब्लम बता दीजिए, हो गया। हम थोड़ा डीप से पढ़ाते हैं, थोड़ा समझा के पढ़ाते हैं, थोड़ा दिखा के पढ़ाते हैं। तो हमको ये पढ़ना है, जिसको नहीं समझ में आता है जाइए, बहुत टीचर हैं जो एक बगल से एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, बहुत वीडियो चल रहा है अभी, एक बगल से एनसीईआरटी चल रहा है उसका, वो एक बगल से एनसीईआरटी आपको पढ़ा दिए, आप भी खुश हैं, आप ले लीजिए उससे मटेरियल एनसीईआरटी का। लेकिन हम देखिए आपको बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा डीप से पढ़िए, आप केवल इंटर के लिए मत पढ़िए। आगे कल आपका अभी 3 ही जॉब का दरवाजा खुला हुआ है, एक एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आपके इंटर लेवल पर, बाकी इंजीनियरिंग में तुरंत नौकरी मिलती नहीं है। तो इस टाइप से है कि कुछ ऐसा पढ़ो कि कल दिन एनडीए में हो जाए, नेवी में हो जाए, तो आप जल्दी सेट कर जाओ, ताकि पिताजी का टेंशन दूर हो जाए। अब बाकी देखते हो रेल नौकरी का दरवाजा बंद हो रहा है। तो आपको हम बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा डीप से पढ़िए, जिसको नहीं पढ़ना है डीप से, वो जाइए इंटर पास कीजिए, बहुत जगह है, देखिएगा। लेकिन जिसको अगर समझ में आता है कि अमरिंदर सर का पढ़ाई पढ़ना चाहिए, डीप से पढ़ाते हैं, तो आप पढ़िए, अन्यथा आप चले जाइए। क्योंकि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, बीच में लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स, ये सब ठीक बात नहीं है, ये आपके सिलेबस का चीज़ है, ये आपको जानना चाहिए। नहीं तो कल क्या होगा कि कोई पूछ देगा तो इधर उधर घूमिएगा और कहिएगा हमसे नहीं बनता है, टीचर हमको नहीं बताया। तो आपको नॉलेज ही नहीं है कि कौन इंटीग्रेबल है, कौन नॉन इंटीग्रेबल है, तो फिर आप क्या कीजिएगा, टीचर पर दोष दीजिएगा। टीचर पर ही दोष दे रहा है सब लोग कोई भी चीज़ में। तो 1/x टू पावर x dx। अब देखिए, तो इस तरह की बात करते हैं, 1/x ई टू पावर x माइनस, इसका डिफरेंशिएट बोलिए 1/x का, माइनस 1/x स्क्वायर और ई टू पावर x dx। देखिए फिर फंसते जाइएगा आप, यानी क्या हो गया, x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर ई टू पावर x dx, फिर ये u भी, ये कभी खत्म होगा? ये जो देखो, तो अगर 1 पावर था, अब 2 हुआ, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 होगा, फिर डिफरेंशिएट 4 होगा, यानी बढ़ते जाएगा, इसका कहीं अंत नहीं होगा। इसलिए ऐसे को हम लोग या करके देख लो, फिर से u 1/x ई टू पावर x प्लस, अब देखो यहाँ या कहाँ घेरेंगे तो अलग है, ये है 1/x स्क्वायर ई टू पावर x dx, u को रख लिए, v का डिफरेंशिएट, v का इंटीग्रेशन, माइनस इसको कीजिए dx ई टू पावर x dx का होल dx। देखिए खुद पावर बढ़ जाएगा, पावर बढ़ते जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू पावर x माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस 2/x क्यू ई टू पावर x, 2/x क्यू पावर x। फिर देखिए यहाँ x था, यहाँ 1 पावर था, 1 पावर था, ये बढ़ते जाएगा, फिर बढ़ेगा तो 4 होगा, 5 होगा, डॉट 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 होगा, इस तरह से। तो दिस इज नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन। ये सब फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह से हम लोग बनाएंगे सबका, तो ये सब नॉन इंटीग्रेबल होगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। अगर आपसे कोई पूछ दे, भले भटके कहीं गए, कहीं कोई बाहर पढ़ता है, आप गांव में हैं, आया है, और वो दिखाएगा आपको कैसे है वैसे है, वहाँ वो बता देता है
ये सब नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो वो आएगा आपको गांव में पूछ देगा, अगर बहुत टीचर पढ़ाए तो ये बताओ, तो वहां पर इस टाइप से आप फंस जाएंगे और सीधे वो क्या कहेंगे, टीचर पढ़ाया ही नहीं होगा आपको। तो टीचर पढ़ाने का प्रयास सब करता है बच्चे को, लेकिन बच्चे ग्रहण करने का कोशिश नहीं करते हैं कि नहीं, अगर हम पढ़ते हैं, हम बार बार कहते हैं कल का भविष्य तुम हो, कल का भविष्य तुम हो, भारत का भविष्य तुम हो, कल मैं रहूं न रहूं लेकिन आपको तैयार करके ऐसा जाऊं ताकि आप भी कल वेल मेंटेन में एक टीचर के पद पर अगर जाते हो, सुशोभित हो गए, तो एक समाज को मार्गदर्शक बन सकते हो तुम, टीचर बन के, शिक्षक बन के। शिक्षक ही है जो समाज का, देश का, राज्य का मार्गदर्शक होता है। पढ़े लिखे लोग, शिक्षित वर्ग कहलाता है वो लोग, इसलिए शिक्षित वर्ग ही मार्गदर्शक होता है। और हम सोचते हैं कि आप लोग को टोटल चीज पढ़ा दें ताकि कल का भविष्य आप हैं, कल आप जब आएंगे तो आप ये भी जानेंगे कि ये नॉन इंटीग्रेबल है। कोई पूछ देगा आपसे तो आप बता सकते हैं, या कहीं गए पढ़ने के लिए, नौकरी की तो बात दूर है, अगर नौकरी में चले गए तो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग नौकरी में रहते हुए पढ़ाई करता है और सोचता है और ऊपर करें। तो इस मकसद से हम आपको इसे बताते हैं, लिख लिया जाए, जल्दी लिखा जाए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। ये सब नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है और ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन को जानना चाहिए आपको। तो ऐसे सब जहां भी देखिएगा, लोग देखिएगा पढ़ाया ये सवाल पूछ देगा आपसे, पढ़ाया ये सवाल पूछ देगा आपसे, तो आप बताइएगा नॉन इंटीग्रेबल है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। नहीं तो आप खोजिएगा, किताब में खोजिएगा, कॉपी में खोजिएगा, वीडियो में खोजिएगा कि इसका कहाँ बताएं सर कि नहीं बताएं, कुछ ऐसा बताए हैं। तो इससे अच्छा है, खोजने से अच्छा है, परेशान होने से अच्छा है, हम पहले आपको क्लियर कर दिए। चलिए आगे, अब बताइए हम डिफिनिट पढ़ा दें कि डिफिनिट छोड़ दें। कुछ लड़के लिखते हैं कि आप ये बताएं कि आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कब स्टार्ट करेंगे। तो आप बताएं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर दें या डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करें। आप जो कहोगे हम उसी में रेडी हैं। आप ये नहीं समझिएगा कि मेरे पास कुछ है, मैं तो क्या कहते हो संत आदमी हूँ, आया पढ़ा दिया, जो टॉपिक्स पढ़ना है आपको पढ़ा दिया। तो अगर आपको है कि नहीं हमको डिफिनिट पढ़ना है तो क्या लिखा है, हाँ रूट में नॉन इंटीग्रेबल भी कर सकते हैं, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, ये सब रूट में है या इस टाइप से है, इस टाइप से नॉन इंटीग्रेबल है, तो इस तरह से बोल देंगे। अच्छा, बहुत लड़के कह रहा है डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करें, नहीं, बहुत कह रहा है डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करें। तो सही बात है, पहले डिफिनिट पढ़ा देते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, डिफिनिट इंटीग्रल एक दो चैप्टर है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इसके बाद प्रॉपर्टी है, उसका प्रॉपर्टी पढ़ना है, इसके बाद एरिया पढ़ना है, सम ऑफ ए लिमिट पढ़ना है, इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। तो देखो, हम तुमको बता देता हूँ क्लियर कॉन्सेप्ट, जितना था ये हम तोड़ने के लिए सीख गए, इसी पर सब फंक्शन को वहाँ तोड़ना है। केवल एक चीज वहाँ लगाना है आपको, केवल एक चीज लगाना है, इंटीग्रेशन का लिमिट। ये लिमिट होता है वहाँ एक चीज, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट। कोई कोई सुपीरियर बोलता है, कोई कोई इंटीरियर बोलता है, इंफीरियर बोलता है, सॉरी। तो इस टाइप की बात है, तो हम उस पर इसको मिटा दूं क्या, मिटा दूं, हो गया होगा। हम्म
चलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशंस। डिफिनिट इंटीग्रेशंस इसी का नाम होता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। आखिर ये किस चिड़िया का नाम है, क्या कर सकते हैं इसमें हम? देखो, हम बार बार एक चीज बोलते हैं कि अच्छे स्टूडेंट्स टॉपिक्स का भी नाम रखता है कि दिमाग में ये टॉपिक्स में ये पढ़ना है, तो कोई पूछता तो ये टॉपिक्स का है, तुरंत बता देता है। तो टॉपिक्स भी याद रखो कि ये डिफिनिट है, ये इनडिफिनिट है, ये डिफ्रेंसिएशन है, और डिफ्रेंसिएशन में ये लॉगरिथम का है, या इंटीग्रेशन में हम आपको बताए। तो इसको भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा, टॉपिक्स भी, इन्हें कि केवल प्रॉब्लम बनाए और भूल गए। प्रॉब्लम दोनों बता देंगे, प्रॉब्लम नहीं, उसका टॉपिक्स भी याद रखना है। क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई कोई पूछता है क्वालिटी क्वेश्चन पढ़े हो, तो लड़के को हम देखते हैं जवाब नहीं दे पता, तो हाँ ऐसा पढ़े है, लेकिन नाम नहीं याद रखता। नाम भी दिमाग में रखना है कि ये टॉपिक्स है। तो इस टॉपिक्स को हम निश्चित समाकलन कहेंगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे। अभी तक हम आपको बताए थे इनडिफिनिट में इस तरह से बताए थे, छोटी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताए थे, बड़ी एफ एक्स प्लस सी। बड़ी एफ एक्स प्लस सी। अगर किन्हीं को कुछ है तो बोलिए, हम ये बताए थे नहीं बताए थे? बताए थे कि नहीं बताए थे? या देख लीजिए। तो इस टाइप से हम इसको इस तरह से करते हैं। तो इसी में एक चीज देते हैं निश्चित समाकलन में कि ए और ये बी, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट या सुपेरियर। सुपेरियर। और इसी को बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। इसी को बोलता है इंटीरियर। इन्फेरियर, सुपेरियर और इन्फेरियर, फेरियर, सुपेरियर और इन्फेरियर लिमिट। तो इस तरह का लिमिट है। अगर इस तरह से ऊपर में रहेगा तो अपर लिमिट, नीचे रहेगा तो लोअर लिमिट कहते हैं। ऊपर रहेगा तो अपर लिमिट, नीचे रहेगा तो लोअर लिमिट कहते हैं। अब देखो, तुम लोग जानते हो ए से बी अगर छोटी एफ एक्स डी एक्स रहे तो क्या करेंगे? अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ। जैसे अभी इसमें नहीं है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एफ एक्स प्लस सी। तो ऐसे इसको भूल जाओ, इसका इंटीग्रेट करो, क्या होगा? एफ एक्स प्लस सी और लगा दो ए टू बी, बाहर कर देना इसका इंटीग्रेशन। अभी इसको भूल के इंटीग्रेशन कर देना है, इसको छोड़ के इंटीग्रेशन कर देना है। अब बाद में बाहर में बड़ी ब्रैकेट में अपर लिमिट को ऊपर, लोअर लिमिट को नीचे रखना है। तब लिमिट लगाते हैं हम। पहले अपर लिमिट लगाएंगे, एक्स का वैल्यू पहले अपर लिमिट, तब माइनस में नीचे का वैल्यू। क्या हो जाएगा? एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी। अब तोड़ो इसको, एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, सी कैंसिल, क्या हो गया? एफ बी माइनस एफ ए। देखो तो ये कांस्टेंट का कोई वैल्यू है? ये कांस्टेंट जो था इंटीग्रेशनल कांस्टेंट, उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट कहेंगे सर ए से बी छोटी एफ एक्स डी एक्स है तो इसका हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए फॉर्मूला। यानी आप देखिए इसको ग्राफ पर जब हम लेके चलते हैं, ग्राफिकल दृष्टि देखिएगा, टाइम कम है, आपको ग्राफिकल से कल समझाएंगे हम कि इस ग्राफ से कैसे इसको देखेंगे, कैसे लाएंगे। तो वहां पर हम थोड़ा सा कल करेंगे। तो इस तरह फॉर्मूला याद रखो। अगर कोई पूछ दे आपसे एग्जाम्पल में, तब देखना 0 से π/2 cos x dx। बताओ, इसको भूल जाओ, cos x का इंटीग्रेशन बताओ। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। क्या होता है? sin x। बाहर में क्या रखना है? 0 से π/2। अब देखो sin x का मान क्या रखना है? x का मान पहले अपर लिमिट क्या है? x का मान π/2, अब माइनस साइन, माइनस देना है बीच में, माइनस होता है बीच में, देख लो। अपर लिमिट घटाओ लोअर लिमिट, घटाओ लोअर लिमिट क्या है? x का मान
साइन पावर टू 1 माइनस 0 1। देखो तरीका, हम एग्जाम्पल से भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ, अभी 1% नहीं सीखा होगा, अभी कुछ बताया ही नहीं है, केवल अभी हम ये बता रहे हैं कैसे लगाना है, अभी कुछ इसका बारे में बताया नहीं है। तो हम लगता है टाइम हो रहा है, जल्दी उतारो, टाइम हो रहा है, जल्दी उतारो। इसका ग्राफ व्राफ भी कल बताएंगे कैसे होता है, कैसे सीखोगे तब इसका समझ में आ जाएगा क्लियर कॉन्सेप्ट। अभी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कॉन्सेप्ट देने दीजिए, है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, कल किसी कंपटीशन में काम आएगा, आप तुरंत दोगे। अब बताओ, एक सवाल तुम लोग को पूछें, सवाल पूछें एक, हाँ डिफिनिट इंटीग्रेशन, ऊपर में तो लिखे भी हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट ही पढ़ा रहे हैं आपको। अनिल यादव सुपौल से हैं, वो पूछ रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन है क्या। हाँ हाँ, ऊपर लिखे भी हैं। अपर लिमिट, ऊपर में अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट, ऊपर में अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट। अरे अभी नहीं किए हैं, अभी तो सब खुल ही रहा है, अभी आपका खुला है, परसों खुला है, डाउनलोड होगा सब लड़के का, इसके बाद अपलोड करेंगे। उसमें अपलोड करने में टाइम लगता है, फिर क्वेश्चन ढेर सारे देंगे, उसमें तुम खोलता होगा, देखता होगा वीडियो, ये उसमें देता होगा कोर्सेस वैल्यू, कोर्सेस ऑफर्ड करता है, तो उसमें देंगे 11 12 सब सेट करेंगे, 2 4 5 दिन में धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा, है ना। तो टाइम हो गया, हम यहीं पर आज आपका क्लास को विराम देते हैं, कल से चलेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन पर। चूंकि आप ज़्यादा बोलेंगे तो 2 मिनट समय बचा हुआ है, 2 मिनट में क्या होगा, हम कल चलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन पर। आप लोग भी वीडियो में बने रहिए, और जिसको नहीं समझ में आता है, जिसको नहीं अच्छा लगता है, वो जा सकते हैं दूसरे के यहाँ, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा मेरी आदत है, हम डीप से पढ़ाते हैं, तो लोग हमारे बारे में ये भी आरोप लगाए कि लंबा जाता है इसका कोर्स। तो लंबा इसलिए जाता है कि आप दो दृष्टि से देखें, क्योंकि बार बार पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। एक तो है कि अभी ही डीप से पढ़ लें तो मज़ा आ जाएगा, कल कंपटीशन है, और दूसरा है कि हम ऊपर ऊपर पढ़ के लोग निकाल देगा तो जल्दी सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो सिलेबस को हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि लड़का कंट्रोल कितना करता है, लड़का को क्या देना है, ताकि कल कंपटीशन भी फेस कर जाए। क्योंकि कोई भी गार्जियन अगर पैसा दे रहे हैं पढ़ने, तो आपसे उनको आशा है, एक गार्जियन को आशा होता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, कुछ कर जाए, तो उस दृष्टि से ही पढ़ाना चाहिए टीचर को। हम उसी दृष्टि से लेके चलते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि खाली सिलेबस पूरा कर दो। तो सिलेबस पूरा हर हाल में होगा, लेकिन थोड़ा लेट होगा, 1 1.5 महीना लेट होगा, लेकिन उसी को डीप से पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को हम यहीं पर आज छोड़ते हैं, सबको मेरी तरफ से हैव ए नाइस डे, एंड कोविड-19 से बचें, बाय। Hey.